Hi friends, this is Swati Kaushik and welcome to my channel Learning with Life. So this is another episode with me and today we will discuss with the brain atrophy, right? So last video में हमने इस टर्म पे बात की थी कि ब्रेन अट्रॉफी भी होता है एंड ऑल दैट. सो ब्रेन अट्रॉफी इज़ समथिंग लाइक किसी चीज़ को श्रिंक होना. व्हाट इज़ अट्रॉफी? किसी चीज़ का श्रिंक होना, किसी चीज़ का छोटा होना. ठीक है, इसको हम अट्रॉफी बोलते हैं. लेकिन जब वही चीज़ ब्रेन में होने लगती है तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन अट्रॉफी. अब ब्रेन अट्रॉफी के दो टाइप्स हैं. एक है फोकल और एक है जनरलाइज्ड. व्हाट इज़ फोकल? जब किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट में या पर्टिकुलर एक रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन के अगर श्रिंकेज हो रही है या ब्रेन सेल्स डेड हो रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फोकल अट्रॉफी. और अगर वही अट्रॉफी पूरे ब्रेन में कहीं हो रही है, पूरे ब्रेन में जनरलाइज्ड वे में हो रही है, तो उसे हम जनरलाइज्ड अट्रॉफी बोलते हैं. फोकल अट्रॉफी में बहुत समटाइम्स लाइक स्ट्रोक होना, स्ट्रोक के पेशेंट्स में फोकल अट्रॉफी होता है. कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उनमें भी फोकल अट्रॉफी होता है. जनरलाइज अट्रॉफी में आ जाता है अल्जाइमर, पार्किंसन, जो ओल्ड एज डिजीज़ हैं. और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने भी सुना होगा डिमेंशिया. इसका एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है डिमेंशिया, मतलब जिसमें आपको याद नहीं रहता. और अल्जाइमर, कुछ पार्किंसन जिसमें आप समटाइम इट्स लाइक हाथ, कुछ आपने ओल्ड एज लोगों के हाथ देखे होंगे जो थोड़े एज में होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके हाथ ऐसे कांपते हैं, उनको मतलब शिवरिंग होने लगती है, वो उनको कांपना आता है. तो वो एक ये भी एक तरीके से अट्रॉफी का ही सिम्टम होता है. ठीक है. अब इसके कॉजेज़ भी बहुत सारे हैं, जैसे स्ट्रोक आ गया, कोई हेड इंजरी हुई है, कोई न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ लाइक पार्किंसन, अल्जाइमर एंड ऑल दैट, कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई जेनेटिक कॉज हो गया. अब in the case of my child it's because of ब्रेन ट्यूमर सर्जरी. कि ब्रेन ट्यूमर हुआ, ट्यूमर के बाद वो ट्यूमर निकालने के बाद उस एरिया की जो ब्रेन सेल्स है वो डेड हो गए. तो उस पर्टिकुलर एरिया में अट्रॉफी है. जैसे ब्रेन के जो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, तो उसके लेफ़्ट हेमिस्फीयर में जो लेफ़्ट टेम्पोरल लोब है उसमें ट्यूमर था. तो उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में अट्रॉफी है. तो उस एरिया के जो फंक्शन होते हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब ब्रेन उस एरिया से सिग्नल देना बंद कर देता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेन अट्रॉफी. एक बहुत सिंपल वे में मैंने आप लोगों को एलैबोरेट किया है कि दिस इज़ ब्रेन अट्रॉफी. और कुछ लोगों में उम्र के साथ होती जाती है और कुछ केसेस में किसी भी एज में ये चीज़ हो सकती है. So I hope I have cleared my view about atrophy, and I hope this will help to make you understand what is atrophy is. Thank you so much for this.